हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दीपावली की दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो दीपावली हो गई है। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में लर्न करा था, ग्रुप थ्योरी में लेक्चर नंबर 14 था, जिसमें हम लोगों ने लर्न करा था दोस्तों सी स्टार ग्रुप के बारे में। और हमने उसमें देखा था कि एलिमेंट का बिहेवियर कैसा है दोस्तों, कि एलिमेंट कितने ऑर्डर के एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जनरली हमने बहुत हद तक बहुत अच्छे से करवाया है और रियली आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट इससे डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे। दोस्तों आज मैं सीएसआई यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो इस बेस पे है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों जो भी दोस्तों अगर सीएसआई यूजीसी नेट गेट आईआईटी जेईई इसमें बैठ रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। आप लोग देखें दोस्तों यूपीएससी बीपीएससी का जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है उसमें भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है और मुझे लगता है इससे भी बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग दोस्तों आराम से बस ठंडे दिमाग से देखते जाएं, बहुत इजी है। देखिए दोस्तों ये दिसंबर 2015 में एक क्वेश्चन आया था, बोलता है व्हाट इज द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। कहता है z बिलोंग्स टू c एंड z टू द पावर 98 इक्वल्स टू 1। बट दोस्तों इस पे कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशंस के साथ आप आए। और दोस्तों ये कंडीशंस इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहता है z टू द पावर 9, z टू द पावर जो n होगा दोस्तों वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 होगा फॉर एनी n इज ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 98। दोस्तों ये बड़े काम का चीज है अपने लिए और इसी बेस पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इससे क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या करा, अपना थोड़ा सा इस चीज को नहीं दिया और डायरेक्ट पूछता है कि z बिलोंग्स टू c, z टू द पावर 98 इक्वल्स टू 1 कितना होगा। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग एंड बोथ हैव डिफरेंट नोशंस दोस्तों। तो अगर इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बोलता है दोस्तों कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, z टू द पावर 98 इक्वल्स टू 1। मोरओवर इस कंडीशन को डेफिनेटली हेल्प करे कि n जो होगा दोस्तों 0 से 98 के बीच में कभी भी दोस्तों उसका जो ऑर्डर होगा वो 98 नहीं होना चाहिए। मतलब 98 क्या है दोस्तों, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो फर्स्ट टाइम में z टू द पावर 98 गिव्स 1। आर यू गेटिंग दिस वन, z टू द पावर 98 इक्वल्स टू 1। 98 टाइम हम करेंगे दोस्तों, ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिटी देगा, लेकिन उससे नीचे में ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं दे सकता। सो 98 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर दोस्तों आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो विद इन 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। मैंने उसमें ऑलरेडी बातें करा है कि अगर दोस्तों z क्या हो, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि z शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट हो, है ना। जीरो के पास तो एक कैपेसिटी है ही नहीं कि दोस्तों कभी भी 0 टू द पावर समथिंग रखेंगे तो 1 देगा, तो z मस्ट बी नॉन जीरो। और ये दोस्तों है ना, ये अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर दोस्तों होता है तो इस सेट के अंदर इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोगों को करवाया था 598। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है। सिंस z बिलोंग्स टू c एंड z टू द पावर 98 इक्वल्स टू 1। मोरओवर z इज नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि z हमारा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट z टू द पावर n इज डिफरेंट फ्रॉम 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल्स टू लाइन बिटवीन 0 टू 98। मतलब 0 से 98 के बीच में कोई भी इंटीजर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि z टू द पावर n को 1 बना सके। मतलब एग्जैक्टली z टू द पावर 98 रहेगा तभी ये 1 होगा। इसका मतलब है इस एलिमेंट का z का जो ऑर्डर है दोस्तों वो 98 है। मतलब 98 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट z टू द पावर 98 बिकम्स 1। सो ऑर्डर ऑफ z इज एग्जैक्टली 98। ओके, सो दोस्तों इसने पूछा कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो ये है ना प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न करा था। यू हैव टू यूज द 5 फंक्शंस हियर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 98 इज गिवन बाय द फॉर्मूला 5 ऑफ 98। 98 कैन बी रिटन लाइक 49 को 2 टाइम्स करेंगे, 49 बिकम्स 7 स्क्वायर। और दोस्तों इस दोनों का जीसीडी क्या है ये आप देखें, 7 स्क्वायर और 2 का जीसीडी 1 है। तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग 5 फंक्शंस ऑपरेट करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। ये फॉर्मूला हमने कहां से लगाया, तो दोस्तों 5
p टू द पावर 2 क्या बन जाना है, पी स्क्वायर माइनस उससे एक लेस कर दीजिए। ये जनरल क्या होता है दोस्तों, 5p टू द पावर n, ये सब मैंने करवा रखा है दोस्तों, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। सो दिस फॉर्मूला मस्ट बी अप्लीकेबल हियर। और दोस्तों ये क्या है, प्राइम है, प्राइम में क्या करेंगे, 5p का क्या वैल्यू होता है दोस्तों, p माइनस 1। सो यू जस्ट ऑपरेट दिस वन। सो 7 पे पावर 2 बिकम्स 42 माइनस 7 बिकम्स, दोस्तों ये कितना हो गया देखिए, 7 टू द पावर 2 49 माइनस 7 और 2 माइनस 1 तो 1 है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, तो ये 42 रह गया। सो व्हाट इज द ऑप्शंस हियर, तो देखिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या है, 42। सो 42 इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ बातें यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। मेरा ये कंसर्न नहीं है कि मैंने CSR UGC नेट 2015 का क्वेश्चन बना के अपने आप को बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको दोस्तों, आप प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली जाके आप लोग लेक्चर नंबर 13 को जरूर देखें, आपके नॉलेज को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेगा और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा क्लियर करेगा। दोस्तों उसमें हमने ये बताया था कि z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर and z to the power n equals to 1, the number of element of order n is exactly 5n। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस वन, और इसी क्वेश्चन के बेस को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए क्या बोलता है ये दोस्तों, जून 2015 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट z बिलोंग्स टू C, z to the power 60 becomes -1। दोस्तों z to the power 60 becomes -1 और बोलता है z to the power k is different from -1 for all k lying between 0 to 60, then तो इसका जो सेट होगा, इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगा दोस्तों, अगर इसको सेट मान लेते हैं तो इसकी सेट की जो कार्डिनलिटी होगी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। सो यू हैव ऑप्शंस 24, 30, 32 एंड 45। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बोदर होने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत इजी से बन जाएगा ये सारे क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है आराम से समझते हैं। हमारे पास गिवन है कि z बिलोंग्स टू C, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z टू द पावर 60 इक्वल्स टू -1। अच्छी बात है। एंड बोला z टू द पावर k कभी भी -1 नहीं हो सकता फॉर ऑल k लाइन बिटवीन 0 to 60। चलिए अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट की कितनी समझ है, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसके थ्रू हम लोग आते हैं कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों थोड़ा आराम से और ठंडे दिमाग से भी समझिएगा। z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z टू द पावर 60 इक्वल्स टू -1 and z to the power k must be distinct from -1 for all k lying between 0 to 1। दोस्तों अगर ये नहीं होता, अगर ये कंडीशंस गिवन नहीं होता तो बहुत इसमें दोस्तों जिगजैग वाली कंडीशन है। लाइक आप z के जगह पे आयोटा रख सकते थे, आयोटा का स्क्वायर करते तो -1 आ जाता, देखिए आराम से। और z टू द पावर माइनस आयोटा रखते तब भी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -1 आता। तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना दोस्तों, इसमें तो 2 ऑप्शन है, इसमें कहीं भी 2 ऑप्शन नहीं है, तो आप बड़े गफलत में। सो व्हाई दिस ऑप्शन इज गिवन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शंस। देखिए दोस्तों ये देने का एक ही मतलब है कि वो डिसाइड करना चाहता है कि आर यू अवेयर ऑफ द वर्ड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जब आप लोग दोस्तों किसी एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं if you are operating n times and this gives identity, then you are simply writing like this one, and this gives order of a equals to n, and n is what, least positive integer। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम कमिंग n। दोस्तों n हमारा क्या है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये वर्ड दोस्तों आपके जहन में जाना जरूरी है। इसके लिखने का भी मतलब था कि 60 जो है फर्स्ट टाइम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जिसके लिए -1 दिया है। पहले तो बात ये, उस दोस्तों ऑर्डर के सेंस को आप हटा दें। इसलिए ये जो बातें लिख रहे हैं, ये वाला बात ये 2 में ही दे दिया और ये लिस्ट है, तो ये दोस्तों डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए इसको पहले समझते हैं कि व्हाट डज दिस सेज। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा
स्क्वायर हम कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको क्लियर करता हूं। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छी बात है दोस्तों। तब ये क्या रह जाएगा, व्हाट इज द कंडीशन हेयर, ये -1 बिकम्स दोस्तों ये 2k हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1। और यहां से देखिए k करेंगे तो दोस्तों 2k हो जाएगा, तो k को 2 टाइम कर दीजिए, 2k लाइन बिटवीन 0 to 60 बिकम्स 120। ठीक है ना। मतलब सिंपल सी अगर बातें हम करें दोस्तों इसको, तो k जो है k जो 0 to 60 तक वेरी करता था दोस्तों, अब वो 2 टाइम्स हो गया इस पावर के थ्रू। नाउ k लाइन बिटवीन 0 to 120। आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग, है ना दोस्तों। ये जो टपल्स था इसको अगर हम n लेट करते तो n लाइन बिटवीन नाउ 0 to 120। अब आप पहले क्वेश्चन पे आ जाएं, इस चीज को आप लोग यूज करें। और दोस्तों ये n फर्स्ट टाइम आया है तो n इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो n जो है दोस्तों इससे छोटा वाला जितना भी रहता है दोस्तों, अगर हम n की बातें करते हैं तो जितने भी टर्म्स रहे होंगे उस सबसे ये क्या है, ग्रेटेस्ट है जो फर्स्ट टाइम आया है। मतलब उससे छोटे की औकात नहीं है। अगर दोस्तों k का वैल्यू हम लोग 1 रखें, 1 2 3 डॉट 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 119 तक, तो दोस्तों इसकी औकात नहीं है कि ये आपको जो भी m का वैल्यू रखें वो 1 बना दें, m लाइन बिटवीन 0 to this। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी औकात नहीं है दोस्तों कि ये बना दे। तो इसलिए इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि m मस्ट बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए दोस्तों, m शुड बी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बातें आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। तो इसी को एक डिफरेंट नोशन में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि जो ये 2k लिखा गया है इसके को आप हटा सकते हैं, कुछ इसको एक अलग नोटेशन आप डाल लें, j टू द पावर m एंड m लाइन बिटवीन, डबलेट हमने कर दिया दोस्तों, लाइन बिटवीन 0 to 100। मतलब क्या है, मतलब साफ है दोस्तों कि z बिलोंग्स टू c स्टार एंड z टू द पावर 120 बिकम्स 1। एंड दोस्तों अगर इस पावर को m ले लें तो m के पास ये औकात नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है कि ये इससे लेस पे क्या बना दे दोस्तों, आइडेंटिटी बना दे। सो 120 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी है दोस्तों अब इसके अनुसार चलेगा, ठीक है, इसके अनुसार चलेगा। तो हम कैसे करेंगे, जस्ट यू हैव टू ऑपरेट 125। सो दोस्तों यहां से आ जाए कि z बिलोंग्स टू z टू द पावर 60 को -1, हमने इसको डबल टाइम कर दिया, ये बन गया दोस्तों। इसका मतलब है z टू द पावर 120 को 1, सो ऑर्डर ऑफ z शुड बी 120 हो गया दोस्तों। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 120 इन C स्टार इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 520। 120 कैन बी रिटन 8 3 जा 24, 5 जा 120। और दोस्तों जीसीडी ऑफ दिस एलिमेंट इज पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो हम इसको है ना अलग अलग तोड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप लगा दीजिए 2 टू द पावर 3 - 2 टू द पावर 3 - 1, सो ये 3 - 1 इसके लिए, और 5 - 1। सो दोस्तों ये 4, ये 2 और ये 4, सो 4 4 जा 16, 2 जा 32। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन दोस्तों, तो राइट ऑप्शन इज 32। सो राइट ऑप्शन इज दिस। दोस्तों यहां तक मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और डेफिनेटली अगर कुछ भी कहीं क्वेरीज रह गया, कोई चीज समझ नहीं आया, तो आप लेक्चर नंबर 13 को डेफिनेटली देखें, आपके डायरेक्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर देखें आप लोग। दोस्तों इस दो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे ही है या डिफरेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले दो बातें बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन करा, लाइक इस टाइप से हमने क्वेश्चन करने की कोशिश करा कि 120 = 1 हो जाए और किसी k के पास k मान लीजिए ये है और k लाइन बिटवीन 0 to 120। अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ये भी बोल दे दोस्तों कि आपको z टू द पावर k इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 फॉर ऑल, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है और बोलता है कि व्हाट शुड बी द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, तो ये बातें डेफिनेटली बोल रहा है कि किसी k के पास डज नॉट हैव द कैपेसिटी लाइन बिटवीन 0 to 120 दैट मे बिकम z टू द पावर k = 1।
कहता है किसी के जो 0 और 120 के बीच में लाई करता है उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि ऐसा बना दे। तो कैसा बनाएगा दोस्तों, एग्जैक्टली 120 पे ये ऐसा बना पा रहा है। सो दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो दोस्तों ये बोलता है कि बताइए एस में जेड बिलोंग्स टू दोस्तों सी है, कितने एलिमेंट होंगे जो इस टाइप के प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो सिंपल सी बात है आप लोग दोस्तों, है ना, इसका हमने करा लाइक 520 करा और जितना भी निकला दोस्तों शायद 32 निकला था। तो क्या क्या पॉसिबल होता, जो इसके साथ जीसीडी 1 बनाता वही सारा होता। एक दोस्तों 1 होता, है ना, और दूसरा क्या होता दोस्तों, देख लीजिए क्या होता, जेड टू द पावर 1 हो जाता दोस्तों, इसके साथ 2 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 मल्टीपल 7 हो जाता, फिर 8 नहीं होता, 9 12 11 दोस्तों ये हो जाता, ये हो जाता। तो इस तरह से आप लिस्ट करते जाए 120 तक, दो एग्जैक्टली आपको 32 एलिमेंट बनता दोस्तों, ठीक है ना, जो इस कंडीशंस को होल्ड करवाता। मतलब एक क्या होता दोस्तों, एक हमारे पास देखिए एक है ना इस टाइप का एलिमेंट दोस्तों, ये सारे जो एलिमेंट होते जिसपे ऑर्डर 120 रखते तो दोस्तों कितना बनता वो 1 बनता। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हुए, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप कह लें कि वी आर सर्चिंग द जनरेटर्स, है ना, कि है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर साइक्लिक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो है दोस्तों साइक्लिक ग्रुप है ना, एनथ रूट ऑफ यूनिटी वाली बातें हैं। तो उसमें कितने रूट्स आएंगे, तो 520, तो जितने भी होंगे इसके साथ जो जीसीडी 1 बनाएगा दोस्तों वही आना है हमारा जनरेटर। तो सिंपल सी बातें थी, लेकिन आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों इस बात को गांठ बांध ले, उसके कंडीशन में वी आर हैविंग लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, लेकिन यहां पे कंडीशंस डिफरेंट है। यहां पे कुछ नहीं बोल रहा है कि बताइए के लाइन बिटवीन 0 to 98 कर पाएगा कि नहीं कर पाया। यहाँ पे ये कंडीशंस ही कहीं पे नहीं दे रहा है कि जे टू द पावर ए कभी के नहीं बनाएगा के लाइन बिटवीन 0 to 98, ऐसा दिया हुआ नहीं है। मतलब बहुत सारे इसके पास ऑप्शंस ज्यादा है। चलिए उसको हम समझते हैं, इसके पास ऑप्शंस ज्यादा है, उसके पास ऑप्शंस कम था क्योंकि वो बता दिया कि 0 और 98 के बीच में कोई भी ऐसा नहीं के लाई करेगा जो इसको कंडीशंस को होल्ड करवा दे। यहाँ पे जरा हम समझते हैं दोस्तों, आराम से देखिए, थोड़ा शॉर्टकट के थ्रू मैं आना चाहता हूँ। पहले तो समझ लीजिए दोस्तों, जेड तो हमारा क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है ना, कहाँ का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, अच्छी बात है। और जेड टू द पावर 98 क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। दोस्तों इसके पहले भी बहुत सारा एग्जैक्ट ये नहीं बोल, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बातें नहीं दिया हुआ है कि 98 का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो 98 है वो हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ये जरूरी नहीं है, तो बोला ही नहीं कभी। मतलब उससे पीछे वाले के पास भी बहुत औकात है, बहुत कैपेसिटी है इस चीज को ऐसा बनाने की, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आयोटा पे पावर 4 लेके काम करना स्टार्ट कर देंगे वो भी बन जाएगा। तो बहुत सारा केस है। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकता है दोस्तों, उसके थ्रू हम लोग आते हैं। पर आप लोगों को क्या करना है इस केस में, इसका डिवाइजर ले लीजिए, पॉजिटिव डिवाइजर ले लीजिए, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 98, तो किस कंडीशन को वही सब सेटिस्फाई करेगा जिसको जो इसके डिवाइजर होंगे। दोस्तों 98 का डिवाइजर क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है दोस्तों, नहीं 7 होगा। और ठीक है 7 दोस्तों, एक हमारा 14 हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, 14 का टप्पल 28 होगा क्या, नहीं होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से 49, फिर 2 7 टाइम 7 स्क्वायर इंटू 2। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर क्या होगा दोस्तों, इसका 2 एक 3, इसका 1, तो 6 रह जाएगा। सो वी आर हैविंग एग्जैक्टली 6 पॉजिटिव डिवाइजर। तो एक 1 2 7 14, एक हमारा दोस्तों 49 हो जाएगा और एक 98 हो जाएगा। अब तो बच्चा वाला काम है, अब तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितना हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है जो इसके 98 के डिवाइजर है। और जो दोस्तों इसको डिवाइड करेगा वही इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर, है ना, उतने उतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं। और यही सब इस ग्रुप को जनरेट कर देगा, ये बताएगा कि इस सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे। तो दोस्तों यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डायरेक्ट दोस्तों यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। दोस्तों क्या होगा,
फाई 1 और आइडेंटिटी है तो 1 एक ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये क्या हो जाएगा दोस्तों फाई 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, या फिर ऐसे लिख ले आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाय द फॉर्मूला फाई 2 दैट इज 2 - 1 = 1। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दोस्तों 7, ये कितना हो जाएगा फाई 7। फाई 7 क्या होगा, 7 - 1 becomes 6। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 14, कैन आई राइट फाई 14। दोस्तों 2 into 7 कीजिएगा, 2 is meaningless, 2 - 1 becomes 1, तो 7 की बातें हो जाएगी, that becomes 6। number of element of order 49 is given by the formula 549, so you can write 7 square - 7 to the power 1 that is 42। देख रहे हैं उसमें तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दोस्तों, इसलिए आप लोगों को सावधानी जरूरी है कि क्या लिखा जा रहा है पेपर में, इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली आप याद रखें। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98 इज गिवन बाय द फॉर्मूला 598। दोस्तों ये हमने बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न कर रखा है लेक्चर नंबर 13 में, इसलिए मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला 598 वाला यूज कर पा रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। वो मैंने सारा लिस्ट करके आप लोगों को बता दिया था कि क्या क्या हो सकता है, कोई क्या क्या जनरेटर होगा, इसलिए ये चीज यूज किया जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 98 इन दिस ग्रुप कितने पॉसिबल हो सकते हैं, और ये हम लोगों ने डायरेक्ट यूज करा है फॉर्मूला। दोस्तों इसका हम लोग यूज करेंगे तो देखिए 5 7 स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर देता हूं दोस्तों, ये हमारा 42 into 1 becomes 42, तो इसका 48। अब देख लीजिए दोस्तों, इसी को थोड़ा समझ लीजिए, 1 2 7 14 49 और 98, इतने ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट आपके पास हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, ये 1 बना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दोस्तों 2 का 1 बना, इसका 6 बन जाएगा, 14 का भी 6 है दोस्तों, इसका भी 42 और इसका भी 42। ये दिमाग में बिल्कुल ठंडे से दोस्तों बैठा लीजिए और आराम से बैठा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 98 ऑर्डर का ही सिर्फ एलिमेंट पूछ रहा है, नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता तब तो अलग अलग केस हो जाता दोस्तों। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता तो डायरेक्ट हम 598 निकालते, मतलब एग्जैक्टली 98 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करता ये बोलता, लेकिन ये नहीं बोला है कि दोस्तों कि 98 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये कहीं नहीं बोला, ठीक है ना। इसलिए ऑर्डर ऑफ जेड जो दोस्तों है वो इसको हमेशा डिवाइड करेगा, इसलिए ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ जेड मस्ट डिवाइड 98। तो ऑर्डर ऑफ जेड के पास क्या पॉसिबिलिटीज है, दिस बिकम्स अ पॉजिटिव डिवाइजर। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, सो पॉसिबिलिटीज इज वी आर हैविंग दोस्तों दिस, सो वी हैव एग्जैक्टली 6 है ना पॉसिबिलिटीज फॉर हैविंग द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दिस एलिमेंट, यानी 98 के जो पॉजिटिव डिवाइजर बनेंगे वो एग्जैक्टली दिस होंगे। इस बात के थ्रू आप लोग आए, और दोस्तों यही सेम टू सेम केस यूज होता है सब फील्ड में। चलिए पहले आराम से समझते हैं दोस्तों, सबको ऐड कर दीजिए। मैं ये भी दिखा देता हूं दोस्तों एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको फीलिंग जाएगा अच्छा दोस्तों ऐसा दिख रहा है। इसको भी दिखा देता हूं दोस्तों, देखिए 1 + 1, पहले ये कितना हो गया दोस्तों, 84 + 6 becomes 90 + 6 becomes 96 + 2 becomes 92। सो वी हैव एग्जैक्टली 92 एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना आया, 98 एलिमेंट आया। इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, सीएसआर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, गेट में थोड़ा तो लोअर लेवल रहता है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन से भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि यस यू आर हैविंग द गुड नाइस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली यूज, बट डायरेक्टली यूज आप कर नहीं सकते, यू हैव टू, है ना, you must have the very fundamentals, not only the fundamentals but the depth touch, है ना, आपके पास ये होना चाहिए कि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। चलिए दोस्तों इसको मैं और भी अच्छे से थोड़े छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद आपको ज्यादा बेटर तरीके से ये इसके पिक्चर्स क्लियर होंगे। इसने क्या बोला और इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर दोस्तों एक बात समझिए कि अगर ये बोलता है कि चलो z बिलोंग्स टू c दे दिया, z हमारा नॉन जीरो है, और बोलता है z⁴ 6 = 1 होना चाहिए, और k किसी k के पास ये औकात नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है कि इससे पहले ये कि, है ना,
फॉर एनी के दोस्तों ये ऐसा बना सके, फॉर ऑल दिस, इसके पास किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है सीधी सीधी बात। 6 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऑर्डर ऑफ जेड क्या होना चाहिए दोस्तों, 6 होना चाहिए। मतलब वी आर सर्चिंग ओनली द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। यहां पे सीधी बात है, यही बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, इसलिए आप डायरेक्ट लगा देते हैं 5 6 बीइंग अ साइक्लिक ग्रुप। इज इट ओके? लेकिन दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को अगर ऐसे पूछता कि z बिलोंग्स टू C सच दैट z इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 1, सिर्फ ये रख देता, मतलब 6 इज नॉट द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी 6 हो सकता है, 6 को हमने बोला नहीं कि 6 है ना, फर्स्ट टाइम 6 आएगा तभी आइडेंटिटी दे सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इसमें तो पहला ही बवंडर होगा, 1 टू द पावर 6 बिकम्स 1, पहला ही एलिमेंट आ गया। समझ रहे हैं दोस्तों? दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, दूसरा एलिमेंट भी देख लीजिए, है ना। मतलब आइडेंटिटी वाला बात बोलेगा, आइडेंटिटी तो हमेशा सब में रहता है दोस्तों। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाता है, Z2 हो जाता। तो दोस्तों है ना, इस पे भी आप करते 3 पावर तो भी 1 आता, एक ये भी करते दोस्तों, इसका भी पावर करते 2 तब भी 1 आता। समझ रहे हैं? एक और भी ले लीजिए दोस्तों, Z टू द पावर 6 होता तब भी 1 आता। इस टाइप से हम लोग काम करते, तो इसको समझने की जरूरत थी। चलिए इसको थोड़ा और भी अच्छे से मैं पिक्चर करके बता देता हूँ कि बड़े लेवल पे हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन इस कंडीशंस को होल्ड कर सकता है दोस्तों, आपको पता है इसके कोफिशिएंट होने चाहिए। z टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1 का सीधा सीधा मतलब है आप ये चाहते हैं कि बताइए इसके क्या क्या कोफिशिएंट्स पॉसिबल हैं जो इस कंडीशंस को होल्ड कर सकता है, कि वही सारा होगा जो इसको डिवाइड करेगा, जो 6 के टपल्स में होंगे, जो 6 के मल्टीपल्स बन सकते हैं, जिनके पास ये कैपेसिटी है। तो दोस्तों यही है कि ऑर्डर ऑफ z जो हो सकता है वो 1 भी हो सकता है। ये इसका पॉजिटिव डिवाइजर देखिए, ये दोस्तों क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। सो पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 और 6, यही 4 पॉसिबिलिटीज है। देखिए कितना एलिमेंट्स बन सकता था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 1 हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 5 2 दैट इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 5 3 2 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 दैट इज ये भी 2 बनेगा। तो दोस्तों ये एग्जैक्टली 2 + 2 + 1 + 1 तो कितना बना, 6। तो दोस्तों एग्जैक्टली इसके पास 6 एलिमेंट्स बन जाते हैं। इसने कहीं पे भी इस चीज को स्टॉप नहीं करने के लिए बोला कि यही रेंज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, इस चीज को हमको समझना जरूरी है। एग्जैक्टली अगर दोस्तों आप सही से देखें, अगर ठंडे दिमाग से देखें, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाते दोस्तों, इसको डेफिनेटली अब याद रखें, जब भी ऐसा केस होगा ना ये वाला, तो एग्जैक्टली 98 जितना रखा होता है वही उसका रिजल्ट होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट के ऑर्डर को जोड़ के हमको वहीं तक जाना होता है, उतना ही देता ही है। सारे एलिमेंट के ऑर्डर पॉसिबल हो जाते हैं इसमें। मुझे उम्मीद है कि ये बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं थोड़ा बहुत कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली देखें। दोस्तों ये 60 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और मैंने कुछ यही क्वेश्चन लिखा है क्या दोस्तों, ये अलग क्वेश्चन है। हाँ ये तो हो गया ना दोस्तों, पहला वाला हो गया क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये बोलता है इफ s इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू c सच दैट z टू द पावर 60 इक्वल्स टू 1, व्हाई दिस इज नॉन जीरो। क्या जीरो की औकात है, 0 टू द पावर 60 इक्वल्स टू करेंगे तो 1 हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए ये हमेशा समझ जाना चाहिए कि z क्या है दोस्तों, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हुआ है। तो सिंपल बात है। अब दोस्तों पहले वाले चीज को डायरेक्ट यूज कर लीजिए, सिंपल सी बातें बोल रहा है कि 60 इज नॉट द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। 60 से पहले भी जो हो सकते हैं वो सारे भी होंगे, बात सीधी बोली जा रही है। मतलब दोस्तों ऑर्डर ऑफ जेड के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकता है, इसका डिवाइजर होगा, है ना। क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। और दोस्तों देख लीजिए 60 का कितना डिवाइजर होगा, आप देख लीजिए 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 25 60, 2 दूनी 4 या 12 25 60, ये हो गया दोस्तों। इसका आप टाउ फंक्शन लेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, तो क्या बनना है, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, सो 3 2 जा 6 2 जा, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर शुड बी 12। तो दोस्तों 12 बनेगा, देख लीजिए कौन कौन सा बनेगा, 60 के 1 2 3 4 5 दोस्तों 6 भी बनेगा, 12 भी रह जाएगा, 18 तो नहीं, 20 दोस्तों,
15 भी आएगा ना, 15 भी आएगा दोस्तों, और 20 भी आएगा, 30 भी आएगा और 60 भी आएगा। देखिए 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ऐसा कैसे हो रहा है, एक ज्यादा कैसे हो गया? 1 डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा क्या दोस्तों? 4 1 जा 4, हाँ कर जाएगा। 5 नहीं करेगा, 5 भी करेगा। क्या हमने ऐसा गलत ले लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हो रहा है। एक कौन सा रह गया दोस्तों, जरा लिखिए। 15 20 32 सॉरी दोस्तों, एक नंबर इसमें मिसिंग है। देखिए यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, 10 है ना, क्योंकि 5 2 10 है ना, तो 5 2 10 भी रहेगा दोस्तों। तो इतने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जेड ये जो पॉसिबल है। अब इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें क्या लेंगे? 5 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है, तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे? 5 2 लगाते जाना है आपको, 1 रह जाएगा। इसमें देखिए 5 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। इसमें 5 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 बिकम्स 2। 5 5 का वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट लिख दूं क्या? 5 5 बिकम्स 5 माइनस 1 4। 10 का दोस्तों 5 10। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखा रखा है, आप वो भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट करके लिख लीजिए दोस्तों। 5 10 को लिख सकते हैं 5 5 5 2। वाई? बिकॉज जीसीडी ऑफ 5 2 इज 1 दोस्तों। इसका 5 minus 1 4, 2 minus 1 1, so 4 is there, so that's why I have write, है ना, हमने ऑलरेडी इसको लिख दिया कि 4। नाउ 5 12 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा? आई थिंक ये भी आ जाएगा 2 पे पावर 2 into 3। सो दोस्तों 5 2 स्क्वायर into 5 3। दोस्तों ये क्या आ जाएगा? 2 into 2 becomes 4, तो इसका 4 आ गया। नाउ 5 15 क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 15 का कितना बन जाएगा? 5 into 4 करें, 5 into 4 करेंगे दोस्तों, इसका 4 होगा, इसका भी 2 हो जाएगा। 4 to the 8 में डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। इसका आप कीजिएगा 20 का, तो 2 स्क्वायर इंटू 5, इसको करेंगे 5 ऑपरेट करेंगे 2, इसका 4, तो दोस्तों ये भी इसका 8 रह जाएगा दोस्तों। 530 का आप कीजिएगा 530 को लिखेंगे 2 into 3 into 5, है ना, ऑल आर डिस्टिंक्ट, को प्राइम है, तो दोस्तों 5 2 5 3 5 5 करेंगे, 2 का 1 आएगा, 3 का 2 आएगा, 5 का 4, तो दोस्तों ये भी 8 आ गया। और 560 का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा? 560 का भी देख लीजिए। 560 कैन बी रिटन, ये देखिए दोस्तों 60 को मैंने लिखा है 5 2 स्क्वायर इंटू यूनिट प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के ऐसे करेंगे अगेन 5 2 स्क्वायर इंटू 5 3। दोस्तों समझ में आ रहा है, बहुत इजी चीज है, बस मैं 5 ऑपरेट कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। 2 स्क्वायर माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, 3 minus 1, इसलिए मैंने 5। देखते हैं दोस्तों यूलर 5 फंक्शन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 2 2 जा 4 minus 2 becomes 2 minus 2 minus 4, so 4 2 जा 8 2 जा 16, तो दोस्तों ये 16 आ गया। अब आराम से आप ऐड कर लीजिए। देखिए दोस्तों 1 ऑर्डर का 1 बन रहा है, 2 ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, 4 ऑर्डर का 2 है, 5 ऑर्डर का 4 है, 6 ऑर्डर का 4 है, 10 ऑर्डर का दोस्तों 4 है, 12 ऑर्डर का भी 4 है, 15 ऑर्डर का 8 है, फिर 8 है, फिर 30 ऑर्डर का भी 8, 60 ऑर्डर का 60। तो दोस्तों इसको सम करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 60 मिलेगा। तो देख लीजिए 16 8 24 8 32 8 40 और 40 8 48 और 8 दोस्तों 54 54 4 58 और 2 60। तो दोस्तों कितना बना? 60। तो ये दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि वाई। सो
बहुत दोस्तों पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक ही टाइप का था, लेकिन ये दोनों जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 और 4 वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझने की जरूरत थी कि वाई बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ आर कंटेनिंग टू डिफरेंट नोशंस। दोस्तों उसको क्यों समझने की जरूरत थी, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। कुछ भी समझ नहीं आया क्या आप ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों आप कैसे यूज करें डायरेक्ट ऑफ 5 फंक्शन। इसलिए मैंने बोला कि लेक्चर नंबर 13 को आप देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं इसलिए CSR UGC नेट को डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लाना चाहता था कि पहले थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए, देन वी कैन ऑपरेट। दोस्तों ये टाइप नंबर 3 का मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है। टाइप नंबर 3 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टाइप नंबर 1 दैट कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Type number 2 contains question number 3 and 4. These two of question number 5 and 6 is totally different from previous both of them. दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आराम से और ठंडे दिमाग से समझिएगा। शायद प्रीवियस दोनों जो था दोस्तों उसमें 5 फंक्शन का जबरदस्त यूज किया गया है ना। 5 फंक्शन का दोस्तों बड़े पैमाने पे और धांसू तरीके से यूज किया। कब? जब दोस्तों z कॉम्प्लेक्स नंबर का मेंबर था। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सावधानी के साथ चलते जाइएगा और पेपर में बिल्कुल आंख कान अपना बिल्कुल ही सही रहना जरूरी है दोस्तों, है ना, कि क्या दिया हुआ है पेपर में उसके साथ चलना जरूरी है। चलिए क्या कहना चाह रहा है कि S दोस्तों एक सेट है और कहता है ये रियल नंबर का मेंबर रखा है और बोलता है z टू द पावर 98 है। कुछ भी रखने का मन है, x रख लीजिए आप, जो भी रखने का मन है कि दोस्त अच्छा लगता सर x लिख देते थे, x इज द रियल नंबर, जो भी मन करे दोस्तों। z टू द पावर 98 इक्वल टू 1 तो बोलता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कितना एलिमेंट होगा इसके पास, है ना। तो ऑर्डर ऑफ s मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेट कितने हो सकते हैं। तो पहले आराम से ठंडे दिमाग से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। इसको जरा समझिए दोस्तों। अगर मैं z के जगह पे 0 रख देता हूं, मान लीजिए 0 है, z इक्वल टू 0 है, 0 रियल नंबर का मेंबर है, नो प्रॉब्लम। क्या 0 पे पावर 98 के पास ये कैपेसिटी है 1 बना देगा? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई कि 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। सो दोस्तों z क्या रह जाएगा? नॉन जीरो। और कहां से आ रहा है? रियल नंबर से, तो रियल नंबर रख दीजिए। बातें समझ में आ गई कि दोस्तों ये जो है सेट क्या है, ये जो मेंबर दिया हुआ है दोस्तों ये R स्टार का मेंबर है। किसका है दोस्तों? R स्टार का मेंबर। और ये जो ऑपरेशन चलता है वो कहां पे चलता है दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन में चलता है। तो ये जो दोस्तों हमारा ग्रुप है, ग्रुप की बातें कर लेते हैं। ये दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ग्रुप की बातें चल रही है। यहां तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों। ये जो ग्रुप है कैसा है? R स्टार ग्रुप है और ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्टिवली काम करेगा। क्योंकि दोस्तों जब ये आइडेंटिटी 0 ही नहीं है, इसमें आइडेंटिटी ही नहीं है, तो इसके पास क्या ग्रुप फॉर्म करने की कैपेसिटी है? कभी भी नहीं करेगा। तो ये सब बिल्कुल पागल वाली बातें हैं। और एक चीज और भी ठंडे दिमाग से जरूर याद रखिएगा, बोलेगा कि सर ये सिर्फ सेट पे नहीं काम कर सकता है। दोस्तों आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है ना। ये ग्रुप के बियॉन्ड जाके 99 में से दोस्तों 1% चांस नहीं होता है, या शायद रेयरली कह लें कि वो अपने ग्रुप स्ट्रक्चर से बाहर जाके काम करे। तो पहले तो ये डेफिनेटली माइंड में फिक्स कर लें कि दोस्तों की ग्रुप की बातें कर रहे हैं, अदरवाइज आप ऑपरेशन लेके चेक कर सकते हैं और क्या। तो दोस्तों ये तो पहले पता चला गया कि 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। तो ये जो सेट है दोस्तों ये कैसा रहा होगा? R स्टार, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर ये कंटेन कर रहा है। और ये ऑपरेशन बताता है कि दोस्तों ये कैसा है? मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई आपको कि सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, दोस्तों थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों ये बातें समझ में आ गई कि दोस्तों ये सेट जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर कंटेन कर रखा है और इस कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये कभी ये नहीं बोला कि 98 है ना वो हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। पहले तो बात ये कहा कि R स्टार है, और 98 को ये नहीं बोला कि हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब क्या है, हम किस चीज की बातें करना चाह रहे हैं कि दोस्तों अगर मान लिया जाए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता तो बात सीधी सीधी बोलता कि 98 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते, ये बोलता दोस्तों। समझ आ रहा है कि 98 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे।
ये दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बातें चल रही है, यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बातें नहीं चली है, ठीक है ना। तो आराम से ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा। चलिए यहाँ से समझ में आ गया कि z बिलोंग्स टू r और ये लिखा हुआ z to the power 98 equals to 1। Since 0 is not the member of this real number, so z must belongs to the non-zero real number and given that z to the power 98 equals to 1। now दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर टाइप नंबर 2 का यूज करेंगे। मतलब जब ये दे दिया z to the power 98 equals to 1, तो मतलब है कि ऑर्डर ऑफ z क्या क्या हो सकता है दोस्तों। आप ये नहीं बोलेगा कि दोस्तों जो ऑर्डर ऑफ z इक्वल्स टू 98 हो गया, इसने कहीं बोला ही नहीं कि हमको क्या दोस्तों कि 98 लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो इतने ऑर्डर के एलिमेंट होने चाहिए, ये बात नहीं बोला है। ऑर्डर ऑफ जेड के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इसके सारे डिवाइजर आएंगे। ऑर्डर ऑफ जेड जो होगा दोस्तों इसके सारे डिवाइजर आएंगे। तो इसका डिवाइजर 98 का 1b 2 7 14 90 49 और 98। सो दीज आर एग्जैक्टली 6 पॉजिटिव डिवाइजर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बातें करा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बातें करा है, ठीक है दोस्तों। इस ऑर्डर के एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहले तो बातें समझ में आ गई कि इस कितने कितने ऑर्डर के इसमें एलिमेंट रह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मे बी 1 2, ये दोस्तों पॉसिबल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पॉसिबल। पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट का क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी 1 2 7 14 49 एंड 98, ठीक है दोस्तों। अब देखिए धमाका क्या है, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो शायद आपके 1% भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्ट यहां से स्विच किया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। दोस्तों आर स्टार का मेंबर जरा समझ लीजिए कि क्या क्या है। मान लिया जाए आर स्टार में आपने कहा सर 0 तो हो नहीं सकता, 1 होगा, चलिए अच्छी बात है, -1 होगा, 2 है, -2 है, 3 है, -3। आप और भी कुछ बोल सकते सर, फ्रैक्शन ले लीजिए, √2 ले लीजिए, सारा आर है ना, जो मन करे दोस्तों आपको वो ले लीजिए, बट आराम से ठंडे दिमाग से। दोस्तों इसका ऑर्डर क्या है? 1। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दोस्तों -1 इंटू -1 2, सो ऑर्डर इज 2। 2 का ऑर्डर रियल नंबर में इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट नंबर n सच दैट n इंटू 2 बिकम्स, दोस्तों किसी देयर डज नॉट एग्जिस्ट n फाइनाइट सच दैट n इंटू 2 बिकम्स ऑर्डर, है ना दोस्तों, कि आइडेंटिटी मतलब 1 बना दे। किसी भी फाइनाइट n के पास ये कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा? इंफिनिटी। फिर ये भी बोलेगा ऑर्डर ऑफ -2 क्या होगा? इंफिनिटी। मतलब आगे में जितना भी एलिमेंट होगा दोस्तों सबको बोला कि इतना जो भी होगा दोस्तों उसका ऑर्डर इंफिनिटी होगा, जिसको हम सिंपली लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू द पावर 1 बिकम्स आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू इंफिनिटी। दोस्तों ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से इस चीज को रखा है। मतलब आर स्टार के पास जो एलिमेंट है या तो 1 ऑर्डर का है या 2 ऑर्डर का है या इंफिनिटी ऑर्डर का है। तो दोस्तों ये लिखा गया, बहुत बारीकी से और अच्छे से समझ लीजिए। आपके पास दोस्तों रियल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट्स अच्छी बात है, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप डेप्थ टच जाते हैं, अगर कोई दोस्त अगर यूपीएससी बीपीएससी में बैठना चाहते हैं और खुदा ना खास्ते जैसे बातें चल रही है कि सीएसआर यूजीसी नेट अपना पैटर्न चेंज कर सकता है, रिटर्न एग्जाम लेगा, तो दोस्तों वहां पे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज दोस्तों एकेडमिक्स या आपके पास नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि आर स्टार के पास या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है या इंफिनिटी ऑर्डर का एलिमेंट। मतलब ये जो बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 भी हो सकता है, क्यों? किस सेट की बातें चल रही है दोस्तों? आर स्टार के पास, आर स्टार डॉट के पास चल रही है। तो 7 ऑर्डर 49 ऑर्डर 14 ऑर्डर 49 ऑर्डर 14 और 98 ऑर्डर के तो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इधर 1 2 या इंफिनिटी ऑर्डर का रहेगा। तो हमारे पास बचा कितना दोस्तों? 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो बहुत इजी हो गया। तो ये मैंने लिखा है, बट आर स्टार हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 49 14 49 40 98, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ। सो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जेड क्या हो सकता है? एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों? 1 या 2। अब इस पर निकाल दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 हमेशा एक ही होता है, जिसका नाम है आइडेंटिटी। ये हमेशा मैं बोलता हूं और लिख देता हूं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू दोस्तों आइडेंटिटी है, इफ एंड ओनली इफ ए मस्ट बी
क्या दोस्तों, ये मस्ट बी आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब है 2000% गारंटी है, तो उसका नाम एक ही है, आइडेंटिटी। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए 1 नहीं है, इसका मतलब भी साफ है कि ए आइडेंटिटी नहीं है। ये बात भी बहुत अच्छे से आप समझ ले और गांठ बांध लीजिए, समझे, कि जब भी आपके पास कोई ऐसे बोले, आपके नॉलेज को चेक करे इंटरव्यू वगैरह कुछ में, क्या बताइए कि ऑर्डर ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 है, एंड व्हाट कैन बी द एलिमेंट और व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, तो एक ही क्वेश्चन का जवाब है कि ये कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। दे मस्ट बी द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमेशा ही धमाके के साथ रहिए, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 है तो 200% गारंटी है कि ये 1 आइडेंटिटी रहा होगा, और आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर 1 रहेगा, इफ एंड ओनली कैरेक्टर चलता है, और नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। ये अगर आइडेंटिटी नहीं है तो डेफिनेटली बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ ए कभी 1 नहीं हो सकता, और ऑर्डर ऑफ ए कभी 1 नहीं हो सकता, मतलब ए कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और अब लग जाइए दोस्तों, क्योंकि पेपर के दिन बहुत जल्दी आ सकते हैं दोस्तों, और 2 से 3 महीना बहुत ज्यादा नहीं होता है, मुझे नवंबर दिसंबर जनवरी में पेपर हो जाना है, ठीक है ना दोस्तों। तभी से डेफिनेटली बहुत अच्छे से लग जाइए और तगड़ी तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 महीना पहले लगेंगे, तो दोस्तों आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि अभी इंडिया के बहुत सारे बच्चे अभी रात दिन लगे पड़े हैं। तो दोस्तों आप उसको कम्पीट नहीं कीजिएगा, या कहीं लिख लीजिए, कभी भी कम्पीट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। फिर वही रोना स्टार्ट कीजिएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये वो, कि CSIR नेट ने कैसा पेपर सेट कर दिया, ऐसा ही बोलिएगा। इसलिए दोस्तों अभी से लग जाइए, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही रहेगा, 5 1 का वैल्यू 1, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 equals to 5 2, that becomes 1. So we are getting exactly 1 element of order 1, 1 element of order 1 and 1 element of order 2. So we are getting exactly 2 elements. So इस सेट के पास exactly हमारे पास दोस्तों कितना एलिमेंट आया, 2 आया। So right option is 2. जिसके पास दोस्तों कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको तो प्रीवियस लेक्चर का पता है कि डायरेक्ट हमको मारना है, इसमें लगा देगा कि 98 है तो सर 98 मार के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो गलत फहमी में है दोस्तों, ये जरूर आप वहां खोल के देख लें कि आपके क्या रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, इज दिस अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर और नॉट, तो सबके साथ है दोस्तों आप लोग, ठीक है दोस्तों। ये मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों करते हैं दोस्तों, नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप सही से देखें इस क्वेश्चन को, तो मुझे नहीं लगा इसमें कुछ भी दम है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है दोस्तों। आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली दोस्तों बहुत तोड़ मरोड़ सकता है ये क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है दोस्तों। अब हमारे क्लासेस कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग दोस्तों टच में बने रहें। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि नहीं लग के काम कीजिएगा तो फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। फिर 5 वर्षीय योजना बना लीजिए दोस्तों। ये बोल रहा है कि z belongs to R such that z to the power 98 equals to 1, और z to the power k is distinct from 1 and k lying between 0 to 98। ये बातें बोला कि यस 98 है ना दोस्तों, वो क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये बातें बोला, हाँ मैं लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हूं, आई एम द फर्स्ट टाइम कमिंग लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम विच दिस कंडीशंस होल्ड। चलिए अच्छी बात है, कमाल की बात है। ये कहते हैं जेड क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, और बोलता है कि किसी रियल नंबर की क्या औकात है कि उसको 98 टाइम्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, और वो क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए आराम से देखते हैं। बात सीधा सीधा बोल रहा है, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी वही बोल रहा है कि बताइए 98 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे रियल वर्ल्ड में। डायरेक्ट अगर आप बातें करें, अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको ये मॉडर्न अलजेब्रा की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बातें या रियल नंबर की बातें अगर आपको दिख रही है, आपको पिक्चर दिख रहा है, इसका आप एनालाइज कर पा रहे हैं, तो इसका एक मीनिंग है
कि ऑर्डर 98 ऑर्डर के रियल नंबर में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो दोस्तों जो मूर्ख भी आदमी होगा उसको भी पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं और टच में हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और कहीं कुछ दोस्तों अगर नॉलेज कहीं गैप हो रहा है, नॉलेज गैप हो रहा है, तो डेफिनेटली आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। चलिए दोस्तों, यहाँ से क्या बोला, इसके थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से मजबूत करें। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, हम हैं क्यों, कोई टीचर क्यों होता है। तो दोस्तों इस बात को मत ले कि हमको नहीं आया कोई चीज तो इस चीज को नहीं लेना है, ठीक है ना। और शर्म तो करना ही नहीं, शर्म लाज करेंगे दोस्तों पढ़ाई से तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और अपने ईगो को डेफिनेटली लेके नहीं आना है। दोस्तों z बिलोंग्स टू रियल नंबर z टू द पावर 98 इक्वल्स टू 1। पहले तो समझ लीजिए कि क्या किसी z अगर 0 हो जाए, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर कोई 0 है, तो क्या उसको 98 रखेंगे तो क्या 1 बना देगा, ठीक है। तो पहली बात क्या है, इसने बोल दिया कि जो दोस्तों की z है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। इस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन भी बता रहा है कि इसको इतने टाइम ऑपरेट करेंगे तो 1 देगा। मतलब साफ है कि ऑपरेशन दोस्तों, देखिए दोस्तों इतना बेसिक्स में बता रहा हूं, ऑपरेशन क्या है दोस्तों, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। तो ग्रुप क्या बना दोस्तों, नॉन जीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस, सब कुछ दिखेगा आपको। दोस्तों इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत, दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियोज बना के इसलिए डालता हूं कि आप इसके टच में रहें। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है दोस्तों इस ग्रुप में, ये मैंने कितनी बार बताया कि दोस्तों इसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स या तो 1 होंगे या 2 होंगे या इंफिनिटी होंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि बताइए 98 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं। पहला तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रुप के पास क्या कैपेसिटी है ऑर्डर 98 का एलिमेंट रखे। पहले तो ये बोलिए कि एग्जिस्ट करता है क्या, क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ऑर्डर 98 का एलिमेंट इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। करता है तो आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 98 निकालने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कैंसिल करेंगे। आपको क्या दिख रहा है कि दिस ग्रुप हैज एग्जैक्टली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 और इंफिनिटी। 1, 2 और इंफिनिटी के बियॉन्ड किसी भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है आर स्टार के पास। और ये हमसे क्या पूछता है कि 98 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले तो ये बोलेंगे कि 98 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा, अगर ये बोलता है कि ऑर्डर ऑफ z इक्वल्स टू 98 होगा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी आर स्टार के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता दोस्तों, 98 नहीं हो सकता। इस तीनों में से ही कोई होता, 1, 2 या इंफिनिटी। तो पहले तो यही चला गया कि 98 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 98। जब बेवदा बताओ कितना वो खांसर वाली बातें हो गई ना, इसको घुमा घुमा के मारने वाली। दोस्तों जब इसके पास 98 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है तो क्या खाक रखेगा, नंबरिंग काउंटिंग नंबर कैसे करेंगे जब है ही नहीं, तो 1, 2, 3 कैसे करें दोस्तों। तो ये वाली बात है दोस्तों, इसमें एक भी नहीं है यानी लड्डू है। अरे 5 लिख देना चाहिए, इसको 0 भी ना लिखे, है ना। तो एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लीजिए दोस्तों कहीं ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। इसलिए मैंने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से सिखाया है कि हर एक ग्रुप के पास जो एलिमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। दोस्तों IIT जेम का शायद इतना लेवल नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन CSIR UGC नेट गेट में भी आप कह सकते हैं, लेकिन CSIR नेट में दोस्तों डेफिनेटली इस टाइप के बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको बहुत बहुत अच्छे से आप लर्न करें, ठीक है। और बिल्कुल एकदम धमाके के साथ लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने के लिए, और मेरी कोशिश है कि दोस्तों ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों UPSC में आ रखा है, IIT जेम में कई बार क्वेश्चन आया है, अदर एंट्रेंस में तो आता ही रहता है दोस्तों, BPSC में भी आ रखा है, ठीक है दोस्तों। और CSIR UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये कई बार आया है, कई बार नहीं कह सकते दोस्तों, इसका एप्लीकेशंस आया है। और
देखिए इसको कितना इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इसमें आने वाली है। कुछ मैं इसमें टर्म के साथ आपको मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे बन जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। दोस्तों Q4 होता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, +-1 +- आयोटा +-j +-k। प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, आयोटा स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है। और ये दोस्तों रखा हुआ है चीज, मतलब साफ है कि आई जे जो दोस्तों है, थोड़ा आराम से और ठंडे दिमाग से आप समझते जाएं, आई जे जे आई के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट और 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। आराम से देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से देखते हैं। Q4 है ग्रुप दोस्तों, उसका ऑर्डर कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले देख लें हम लोग। कितना एलिमेंट है दोस्तों, 2 4 6 और 8। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में बोलता हूं क्या क्या हो सकता है दोस्तों, 1 2, इसके डिवाइजर ही होंगे 1 2 4 और 8, यही हो सकता है। तो देखिए कुछ ऑप्शन को मैं डायरेक्ट डिस्कार्ड करता हूं। ये बोलता है 1 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, नहीं ना, दिख रहा है ना आपको कि जब ऑर्डर 3 के एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो काउंटिंग नंबर की क्या बात करें। तो दोस्तों या तो काट दे या इसको 0 लिख दे, कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पे भी आएंगे अभी दोस्तों, उसको मैं आगे बताता हूँ, उसको थोड़ा मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ से पहले समझते, ये है इतना दोस्तों है, ये पॉसिबल ऑर्डर है। अब समझते हैं कि 1 क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी है, 1 बिलोंग्स टू Q4। और आपको पता है कि 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा दोस्तों 1 होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी जो है दोस्तों 1 होता है। ऐसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, इसकी काउंटिंग नंबर कितनी है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ही है, जिसका नाम, तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो गया, 1 करेक्ट है। चलिए नाउ कम टू द सेकेंड वन। -1 दोस्तों एलिमेंट है Q4 का, और दोस्तों इसका जो ऑपरेशन होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन। Q4 है दोस्तों, समझते जाइए कि -1 पे पावर 2 कीजिएगा तो -1 +1 आइडेंटिटी आ गया, मतलब -1 का जो ऑर्डर है दोस्तों वो 2 है, ठीक है ना। -1 का दोस्तों ऑर्डर क्या है, 2 है, मतलब और भी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों इस ऑर्डर का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर भी देख लेते हैं, आयोटा की बातें करें दोस्तों, आयोटा बिलोंग्स टू Q4। दोस्तों अगर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर तो -1 है, गिवन प्रॉपर्टी है, इसको और एक बार स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। मतलब क्या है, आयोटा टू द पावर 4, तो आपको 1 दिया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। सो दिस इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आयोटा टू द पावर 4 हमने करा तो 1 मिला, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। फिर माइनस आयोटा सेम टू सेम केस रखेगा दोस्तों, कि इसको रख लीजिए, तो दोस्तों माइनस आयोटा पे भी पावर 4 करेंगे तो ये 1 देगा, इसका मतलब है, और इससे लॉर कोई भी नहीं दे सकता है, इसको भी याद रखें दोस्तों। सो ऑर्डर दिस। सेम केस दोस्तों मैं जे और के में भी ऑपरेट कर देता हूँ, कि वैसे तो देखा जाए तो ये टाइम पास करने वाली बात हो गई दोस्तों, फिर भी समझ लें। ऑर्डर ऑफ जे, ऑर्डर ऑफ -j, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ -k। इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों कि बाद में जाके जब हम लोग सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या फिर हम लोग रिंग थ्योरी में आएंगे दोस्तों, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये तो देखिए मैंने तो कुछ और कर दिया दोस्तों। यहाँ से j टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, -j टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, k टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो जाता, और -k टू द पावर 4 इक्वल्स टू। सिमिलरली भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, मैं इसलिए तो ऐसे ही सिर्फ बता रहा हूँ समझाने के लिए। दोस्तों ये क्या है, ऑर्डर ऑफ जे भी हमारा 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ -j भी 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ k भी 4 है, ऑर्डर ऑफ -k भी 4 है। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ से आ गया। अब जरा दोस्तों समझते जाइए,
4 ऑर्डर के 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहां से आप देखिए क्या है दोस्तों, हमारे पास रिजल्ट क्या है, और देखिए 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना बना दोस्तों, 1। 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है दोस्तों क्या है, आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है -1, और 4 ऑर्डर के एग्जैक्टली 6 एलिमेंट एग्जिस्ट करे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 = 6। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 का कहीं यूज हुआ, जैसे हम लोग लगा देते थे दोस्तों 5 4 तो 2 आता तो फंस जाते, तो यहाँ दोस्तों हमारा 6 आया। तो हमने 5 का यूज क्यों नहीं कर पाए, मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया था शुरू में ही। जब दोस्तों साइक्लिक ग्रुप होगा तभी जाके हम लोग ऑपरेट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप के केस में मैंने बताया था दोस्तों कि Zn अगर है और D डिवाइड्स करता है n और D हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इज 5D, तभी चलता साइक्लिक के केस में। दोस्तों ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, पहले समझ लेते हैं व्हाई दिस इज नॉन अबेलियन। सो दोस्तों ये क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, सो दिस इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना है दोस्तों, 1, तो राइट डाउन 1। इस ऑर्डर का एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं है ना, 3 डिवाइजर ही नहीं है, तो देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 कितना हो गया दोस्तों, 6। 8 ऑर्डर का कहीं एलिमेंट ही नहीं दिखा, है ना, तो दोस्तों लड्डू। समझ रहे हैं, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो दोस्तों बेसिक्स बातें था जो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया। और मेरा ये कहना है कि दोस्तों हवाबाजी बिल्कुल भी मत क्या कीजिए मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। कि मैथमेटिक्स में दोस्तों इस लेवल पे अगर आप चाहते हैं कि तुक्का से कुछ चीज सही हो जाएगा तो बहुत बड़े गफलत में आप लोग दोस्तों। चलिए यहां से हो गया, कुछ चीजें समझते हैं कि दोस्तों ये ग्रुप जो है अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। दोस्तों ये मैं लास्ट कुछ टाइम का ये लेक्चर ले रहा हूँ, इस लेक्चर के बाद इसको स्टॉप करेंगे, सॉरी इस क्वेश्चन के बाद। दोस्तों आराम से समझिए, क्या अबेलियन है, आपको क्या दिख रहा है कि आई जे का वैल्यू दोस्तों के होता है, लेकिन जे आई का वैल्यू -k होता है। सो बोथ आर डिफरेंट, है ना, ये देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। सो आई जे इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे आई, तो एक भी एलिमेंट कम्यूट नहीं करा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल है, तो क्या हो गया दोस्तों, अबेलियन नहीं है। तो अबेलियन नहीं है तो इसका मतलब है वो नॉन अबेलियन है। दोस्तों नॉन अबेलियन क्या होता है, नॉन अबेलियन क्या होता है दोस्तों, नॉन साइक्लिक होता है। तो आराम से समझ लीजिए, सो साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, तो बिल्कुल अच्छा से बना। उधर से क्या करेंगे दोस्तों, नॉट अबेलियन इंप्लाइज नॉट साइक्लिक। तो देख लीजिए जो जो केस आ रहा है, नॉट अबेलियन, अबेलियन नहीं था तो नॉन साइक्लिक हुआ। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली में बहुत अच्छा कर देगा। चलिए समझते हैं दोस्तों, और भी साइक्लिक है नहीं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 8 का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करा, है ना। ऑर्डर ऑफ 8 का एलिमेंट एग्जिस्ट करता तो ये साइक्लिक हो जाता है। अब दोस्तों मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आया होगा, कि कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, और कुछ भी डाउट्स है आपके तो डेफिनेटली दोस्तों आप जरूर पूछें, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। दोस्तों अगला जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 15, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, अपने दोस्तों को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दें। जो अभी तक भी लेक्चर को नहीं देखे होंगे दोस्तों, उनके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डीएन ग्रुप से हमेशा 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 क्वेश्चंस रहता है सीएसआर नेट में। और दोस्तों ये कल का सेशन आज तक के सेशन से सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस सेशन में दोस्तों हर एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझाया जाए, कि कुछ भी क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है दोस्तों। एक बार और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि दीपावली की रैली में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दोस्तों, और अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत अच्छा करें, बस मेहनत करते जाएं, मेहनत में कोई भी कोर कसर ना छोड़े दोस्तों। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट एक जने ऐसे भी हैं दोस्तों जो काफ़ी अच्छा मेहनत किए, 2-3 बार अटैम्प्ट किए, उनका नहीं हो पाया। और दोस्तों उन पे रियली इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है कि वो बोलते हैं कि सर अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि दोस्तों अगर आपके पहले तो मेहनत जरूर करें, मेहनत तो जरूर ही करना है दोस्तों।
और कहीं पे कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, तो दोस्तों आज यूट्यूब का ज़माना है ना, इंटरनेट 5G का ज़माना है दोस्तों। आप एक से गूगल जहाँ से भी आपको पॉसिबल हो वहाँ से छान मारिए, ठीक है। और दोस्तों कभी भी आप अगर लगता है कि आपको कि नहीं हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, है ना, या फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं दोस्तों है ना कि किसी चीज़ का नेगेटिव थॉट काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें जा रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों बहुत सारे एक से एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स वो डालते हैं, है ना, अपने मन के जो डिफरेंट जो दोस्तों हमारे जो साइकोलॉजी अलग अलग फिनोमिना पे बेस्ड है दोस्तों, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है दोस्तों, उसको जरूर फॉलो करें। और दोस्तों ये मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर से बाहर निकल के देखेंगे तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पे दोस्तों आपने जितना लर्न करा, क्या लगता है दोस्तों आप लोग मास्टर डिग्री क्या मैथमेटिक्स में ऐसा ही कर लिए होंगे, बिना नॉलेज के ही कर लिए होंगे, बिना गट्स के ही कर लिए होंगे? कभी नहीं दोस्तों, ये हो नहीं सकता। मेरी गारंटी है दोस्तों, मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री तक पहुंचना इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मास्टर डिग्री करने के बाद आप बैठ रहे हैं, और मास्टर डिग्री तक दोस्तों इतना नॉलेज है कि दोस्तों आप IIT JEE, IIT JEM दोस्तों अलग एंट्रेंस के बच्चे को आप, यार आपके पास इतनी क्षमता है कि आप पढ़ा सकते हैं। बस अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे से चीज़ों को ग्रैब करने की ज़रूरत है। एक से एक यूट्यूबर पढ़े हुए हैं दोस्तों। मास्टर डिग्री का बच्चा एटलीस्ट तो मुझे लगता है 80-85 हज़ार और 1 लाख के अराउंड तो आराम से कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल भी बोधर नहीं लेके जाना है कि अगर मेरा CSIR नेट नहीं निकला तो मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी, या हमारे पास PhD डिग्री नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। और मेरी दोस्तों आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। आपके मम्मी पापा ने आप पे 30 साल 25 साल मेहनत करा है इस चीज़ के लिए नहीं कि आप सुसाइड कर लें, ठीक है ना दोस्तों। एक पेड़ को लोग कितने अच्छे से सींचते हैं, ठीक है, एक उम्र तक सींचते हैं कि उसके बाद वो फल दे, ठीक है ना, कि उनके छांव मतलब उनका फायदा उनको मिल सके। और दोस्तों आप लोगों के अंदर तो इतना गट्स है, इतने जज्बात हैं, ठीक है ना। बस अपने पैशन को दोस्तों बना के रखिए। और मेरा ये जरूर कहना है आप लोगों से कि दोस्तों सक्सेस का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास पैसे हों, लेकिन इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप मास्टर डिग्री के बच्चे हैं और आपके अंदर ये काबिलियत है कुछ करने के लिए, तो दोस्तों चाहे अर्जन वो 5,000 से हो, 10,000 से हो, लेकिन करना सीखें, ठीक है। और नहीं करने से क्या होता है दोस्तों कि गार्जियन के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बनता है। बहुत सारे दोस्तों चैनल्स हैं, चेग है, एक से एक कंपनी है, चेग है, कोर्सेरो है, बार्टले है, कैडसिटी है, कुछ भी ज्वाइन करके दोस्तों आप लोग अर्न कर सकते हैं। इससे आपके दोस्तों एक जो बोधरेशन है, ज़्यादा बोधरेशन उनको होता है दोस्तों जो परिवार पे डिपेंड है, और इस एज में 25-24 साल तक भी अगर वो अर्न कर रहे हैं, उनके पैसे वहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बनता है दोस्तों। मेरा कंसर्न ये बिल्कुल भी नहीं था आपके फीलिंग्स को ठेस पहुँचाना, लेकिन दोस्तों अगर सच के साथ ना रखा जाए तो मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स सीधा सीधा बोलता है, आप अगर किसी थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, आपके एजम्पशन सही हैं तो आपके रिजल्ट, आपके दोस्तों जो प्रूफ रहेंगे वो भी सही होंगे, आपके एंड रिजल्ट डेफिनेटली प्रूफ सही रहेंगे। लेकिन अगर आपका एजम्पशन रोंग है, आपके जाने के डायरेक्शंस रोंग है, तो आप एंड मोमेंट पे भी दोस्तों काउंटर है ना दोस्तों, कंट्रा पॉजिटिव टाइप का पहुंच जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो ये दोस्तों मैथ की बहुत बड़ी ब्यूटी है। आपको हो सकता है ये बातें बहुत लाइटली लगे कि यार ये सर ने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन दोस्तों आप जब रियल वर्ल्ड में इसको फेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज होगा कि नहीं, चीज़ों में कितनी इंपॉर्टेंट थी, छोटी छोटी बातें हमारे लिए कितने काम की चीज़ है। दोस्तों कभी भी ऐसा मौका डेफिनेटली ना ले कि सुसाइड वगैरह का या फिर नेगेटिव थॉट्स को इतना डेवलप करें। लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड ऑफ सच अ बुकिश थिंग दोस्तों, ठीक है ना। अगर उसको हम इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपके भावी जीवन के लिए बहुत अच्छा करें, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि हर एक दोस्त जितने भी देख रहे हैं और देखने वाले होंगे दोस्तों, उनके अंदर अपनी काबिलियत होगी, अपने अंदर का एक स्टेमिना, अपने अंदर की जो एक बोलते हैं कि हर एक इंसान के लिए अंदर ऊपर वाले ने इनबिल्ट जो किया है वो डिफरेंट तरीके से किया है। उनकी सोसाइटीज अलग है, उनके रहने सहने के तरीके अलग हैं, उनके माँ बाप का पालन पोषण का तरीका अलग है दोस्तों। तो अलग अलग सब नेचर से, अलग अलग सोसाइटी से आए हैं दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपके एम एक है कि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़े लेवल की तैयारी करें। तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, जज्बात भी अच्छे होने चाहिए। और आपके अंदर अगर वो दोस्तों है कि मेरे को निकालना है, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता, ये भी मैं बोल रहा हूँ।
आप लग के करें, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा, ठीक है, आपके लिए और डेफिनेटली करूँगा। और मेरी कोशिश है, मेरी अपमोस्ट कोशिश है दोस्तों कि आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिले। आपके माँ बाप डेफिनेटली इसका वेट करते हैं, आप भी वेट करते हैं कि ठीक है कि है ना, मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हूँ। और डेफिनेटली दोस्तों आप लोग सक्सेसफुल होंगे। मेरे से जितना बन पड़ेगा, जितना मैं कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एक से एक यूट्यूबर, एक से एक बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी शुभकामना के साथ कि आप इस बार का जनवरी का सेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये दोस्तों मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, निकालें और आप अपने माँ बाप को एक बहुत अच्छे लाइफ के प्रति एक जो होता है दोस्तों एक्सपेक्टेशन, उसको पूरा करें। शायद दोस्तों इतना मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ कुछ मैं ऐसे दोस्तों को मैंने देखा है कि जो अपने दिमाग पे इतना हावी ले लिए हैं इस चीज़ को कि ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। और माशाल्लाह रियली आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे। बस आप मेहनत करते जाए, ठीक है, मेहनत में बिल्कुल कमी ना छोड़े। उसके बाद होना या नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो कर सकते हैं दोस्तों उसको लग के कीजिए। बहुत दोस्तों की ये क्वेरीज है कि दोस्तों कि सर हमारा रियल एनालिसिस काफ़ी वीक है, मेरा अप्लाइड काफ़ी वीक है। तो दोस्तों इतना मटेरियल पड़ा हुआ है नेट पे, खाक छान मारिए दोस्तों। अगर आपके पास तमन्ना है कि मुझे निकालना है तो एकदम लिस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से चलिए, वहाँ से ले लेके सारे चीज़ को खंगाल दीजिए। नहीं समझ आ रहा है आप हमसे पूछिए कि सर ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अदर टीचर से, अदर अपने फ्रेंड सर्कल में उस बात को रखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही नहीं दोस्तों, आप सक्सेसफुल इस महीने में भी बन, ये तो सिंपल सी बात है, डेफिनेटली दोस्तों आप लोग निकालेंगे। लेकिन आप लाइफ में भी सक्सेस करें, ठीक है, अपने जीवन के प्रति जो आपके नज़रिया हैं वो चेंज हो और अच्छा करें दोस्तों। एक बार और मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और आपके माँ बाप, आपके जो कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको रियली मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और डेफिनेटली अच्छा करें दोस्तों, बस आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ें और जम के तैयारी करें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपने अपने वर्ड्स को रखता हूं। अगर किन्हीं जनों को मेरे वर्ड से ठेस पहुंचा तो रियली मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों आप करके दिखा दें, ठीक है ना, आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है, बस आपको करना है, बस निकालना है। ये सोच लीजिए मेरे को करना है मतलब मुझे करना है, ठीक है ना, और करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे दोस्तों। ये हमारा रहेगा डीएन ग्रुप। और दोस्तों 1 तारीख से मेरी कोशिश है कि मैं अप्लाइड पोर्शन लेके आऊँ और डेफिनेटली बहुत अच्छे से करवाऊँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा को लेके ही आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, और भी पोर्शन को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये चलेगा और अपने रिदम में चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।